हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का मीनी टैरो चैनल पे। एंड आज हम करने वाले हैं दिल की बातें फॉर द कमिंग डे, दैट इज 7 जैन। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं विच यू कैन सी क्लियरली। एंड ये मैं अलग कैमरा से रिकॉर्ड करने वाला हूँ जो मेरे पास पहले था। सो आई एम चेकिंग कि इससे वीडियो कैसे आती है। अगर चल पड़ा तो ठीक है, रिचार्जेबल सेल्स लाऊंगा, नहीं चल पड़ा तो आई एम गोना परचेज अनदर कैम। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। मैंने ड्यूरासेल डाले हैं तो मुझे पता नहीं कि इसका बैकअप कितना है। सो आई एम डूइंग क्विक रीडिंग ओवर हियर। तो कुछ कार्ड निकालते हैं, ठीक है। 5 कार्ड्स, दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके, सो वी विल टेक 5 कार्ड्स। 2, 3, 4 एंड द फाइनल वन इज द 5। ठीक है, अब इसमें से ही कुछ कार्ड निकालते हैं, ठीक है। दिल की बातें सीधे उनके दिल से। वाह, 3 कार्ड तो आ गए, सिर्फ 2 कार्ड चाहिए। हो गया 4th वन एंड दिस इज द 5th वन। ओके, नाउ आई नीड अनदर वन। उसमें से कुछ कार्ड चुनते हैं, ठीक है। दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके, 3, 4 एंड द फाइनल वन इज 5। ठीक, तो 5 कार्ड रखे मैंने यहाँ पे। अब करते हैं रीडिंग स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं कार्ड्स रखता हूँ। I hope you can clearly see the cards। ठीक है, यहाँ पे रखूँ ताकि आपको दिखे कार्ड्स। ओके, ओके, तो हम रीडिंग करने वाले हैं। सेकंड का मैंने अटैच किए यहाँ पे ट्राइपॉड पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे 5 कार्ड है हमारे सामने और नीचे 5 कार्ड, और ये 5 कार्ड हम अलग से लेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, एवर्जन विच यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। सो दिस पर्सन इज समहाउ मे बी ये यू नो अपने आप में खोए हुए रहेंगे, एंड समवेयर शायद किसी को ब्लेम भी कर सकते हैं, यू नो। तो कहीं ना कहीं पे उनकी सोच ऐसी हो सकती है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग इन माई लाइफ, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों घट रहा है। ओके, कई बार हमारे जीवन में कुछ सवाल आते हैं, स्पेशली एरीज, लियो, सच एज कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, ये जो लोग होंगे मे बी अगर शायद ये खुद को ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। समवेयर द पर्सन कुड बी क्वेश्चनिंग कि व्हाई इट्स हैपनिंग विद मी। अब अगर हम लव लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं पे शायद थोड़ी एडजस्टमेंट को करनी पड़ सकती है कल, या फिर किसी का साथ किसी कारण छूट चुका है तो वो एक बात उनको तकलीफ दे रही है कि व्हाई दिस हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ, एंड बिकॉज दिस हैपन इन देयर लाइफ, तो वो आई थिंक परेशान हैं, खुश नहीं हैं, एंड ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, काफ़ी तकलीफ उनको ये बात दे रही है। सो एवर्जन इज समवेयर विच इज़ एप्लीकेबल टू दैम, एंड आई थिंक इसकी वजह से वो काफ़ी दुखी हैं। ओके, वही अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें तो है ऑफेंडेड। सो दिस पर्सन इज फीलिंग ऑफेंडेड। ऑफेंडेड यहाँ पे इसलिए आ रहा है, वाह ये नज़दीक आ रहा है फिर भी कैमरा इसके ऊपर फोकस कर रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात इस कैमरा की थी। तो ऑफेंडेड यहाँ पे इसलिए आ रहा है बिकॉज द पर्सन कुड फील कि अगर उन्होंने किसी से बात की है एंड अगर उनको कहीं से उल्टा जवाब मिला है, सो वो डेफिनेटली परेशान रहेंगे। एरीज, लियो, सच एज कैप्रिकॉर्न रहेंगे, वर्गो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। दिस पीपल कुड फील कि मुझे उल्टा जवाब नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अ रिवर्स आंसर, ठीक है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही सटीक जवाब चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिवली आंसर करते हैं, और अगर नेगेटिव आंसर मिलता है तो सामने वाला सोच सकता है कि मुझे ही क्यों, एंड मैं ये क्यों बर्दाश्त करूँ। तो कुछ चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं। दिस इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन, ठीक है। वो नेगेटिवली फील कर रहे हैं, ऑफेंडेड काफ़ी फील कर रहे हैं, बिकॉज द पर्सन इज़ फीलिंग ऑफेंडेड, तो उन्हें सही नहीं लग रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग बैड अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है होपलेस। तो होपलेस कार्ड यहाँ पे इसलिए आ गया है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें जो होती है अगर हम उसमें कनेक्ट होने जाएँ या फिर किसी की याद अगर हमें सता रही है तो कभी लगता है कि ये होपलेस है, अगर किसी का साथ छूट चुका है समवेयर, अगर किसी व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ दिया या फिर वो कहीं पे चला गया है, मे बी फॉरेन कंट्री चला गया है, फिर किसी और सिटी चला गया है, और आपको पता है, यकीन है कि वो वापस नहीं आने वाला, तो उसकी याद में रोना क्यों, तो दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक इट इज़ होपलेस, ठीक है। वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सच एज एरीज ऐसे हो सकते हैं। ये लोग सोच सकते हैं कि अगर मैं उस व्यक्ति के बारे में क्यों सोचूं जिसका साथ छूट चुका है, तो कई बार क्या होता है कि सेपरेशन को कुछ समय होता है, एंड व्यक्ति सोचता है कि इतना समय तो हो चुका है, नाउ मैं उनके बारे में क्यों सोचूं,
अगर उनको आना था तो पहले आ जाते, अगर अभी तक नहीं आए हैं दैट मीन्स दे जस्ट डोंट वांट टू कम बैक, एंड मैं उनके बारे में सोच सोच के मेरी ज़िंदगी परेशान क्यों करूँ। एंड इसलिए यहाँ पे ये कार्ड आ गया है पेशेंस, तो ये पेशेंस रख रहे हैं। तो एक दिल है उनका जो कह रहा है कि आई शुड पुट पेशेंस, ठीक है, मैं उसके ऊपर बिलीव करूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ होने वाला है अच्छा तो सही होगा, नहीं होने वाला है तो मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है। सो मे बी दिस पर्सन इज गिविंग यू अनदर चांस, ओके, ये आपको शायद एक और चांस देंगे कि लेट योर सेल्फ शाइन, ओके। आपको अगर उनके सामने शाइन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आपको उनसे कुछ बात करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। वो बस कह रहे हैं कि शाइन योर सेल्फ, कोई भी नेगेटिव फील ना करें। एंड जो फाइनल कार्ड आ रहा है यहाँ पे वो है सेल्फ अटेंशन, तो अभी ये खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कि लेट मी अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर, मैं अपनी तरफ ध्यान देता हूँ कि किस में मुझे आगे बढ़ना है, ओके। अगर इनकी हेल्थ ख़राब है या फिर मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं खुद को ज़्यादा सोच सोच के, तो उन्हें इस बात को भुलाना है, उन्हें एक अच्छे पल की तैयारी करनी है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बितानी है। दिस पर्सन डजंट वांट टू मेक हिम हिज लाइफ मिजरेबल, इसे अपनी लाइफ किसी भी तरीके से मिजरेबल नहीं करनी है, बल्कि इसे आगे बढ़ना है एंड बढ़ते ही रहना है। दिस इज़ वॉट दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर, ओके। अब अगर हम यहाँ पे कार्ड की बात करते हैं, यहाँ पे 5 कार्ड्स और हैं, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टैंडिंग अप, ठीक है, इफ यू कुड सी दैट क्लियरली। स्टैंडिंग अप इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हम कहते हैं ना कि किसी का साथ निभाना, तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज हो सकते हैं, जो आज भी शायद अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ओके, एंड मे बी अभी तक आपने इनको अपनी दिल की बात नहीं बताई है या फिर आपने कमिटमेंट नहीं दी है, लेकिन आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो ये बिना झिझक आपकी तरफ आ सकते हैं। This person could come back to you easily if you need his or her help. सेकेंड कार्ड इज सपोर्टिव, सो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन ये लोग होंगे जो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप तन्हाई में जी रहे हैं या फिर आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, आप परेशान हैं, हैरान हैं, एंड आपको चाहिए कि कोई आपको समझे, तो ये व्यक्ति ज़रूर होगा, चाहे बाकी की दुनिया समझे ना समझे, लेकिन ये व्यक्ति आपको ज़रूर समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है फ्रेंड, तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी योर फ्रेंड, आपकी किसी भी हालत में आपका फ्रेंडशिप ये तोड़ देना नहीं चाहेगा, ठीक है। दिस पर्सन इज गोना बी योर फ्रेंड एंड विल बी वेरी केयरफुल, किसी भी तरीके से आपको हर्ट नहीं कर सकेगा, ओके। उनके कुछ लोग होते हैं जिनको फ्रेंडशिप की मतलब समझती हैं, दे जस्ट डोंट वांट टू स्पॉइल द मूड, कैसा होगा कि अगर आपका फ्रेंड है और आपके ऊपर आपके सामने आपकी जो भी बुराई है वो करता है, तो आपको डेफिनेटली तकलीफ होगी, ये उसमें से नहीं है। अगर ये आपको फ्रेंड मानता है तो किसी भी हालत में आपकी बुराइयाँ आपके सामने नहीं कहेगा, ये उनकी पहली बात होगी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है डीलिंग इन प्लान्स, अगेन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन आ गया, एरीज है, सेजिटेरियस है, लियो भी हैं। ये व्यक्ति अब आपके लिए अपने कुछ प्लान से वो साइड में रख सकते हैं, कि चलो मेरे कुछ प्लान्स है, लेकिन बिकॉज यू नीड देम द मोस्ट, दिस पर्सन कैन कीप देयर प्लान्स असाइड जस्ट फॉर यू। एंड द फाइनल कार्ड इज लाइट हार्टेडनेस, ठीक है। तो अगर आप इनसे कोई भी बात करने वाले हैं, गेट रेडी, आप उनसे कोई भी दिल की बात कह सकते हैं, ये बुरा नहीं मानेंगे। कुछ भी है कि आपको बुरा लग रहा है या फिर आपके दिल में ये है, आपके दिल में वो है, जो भी हैं आप उनको कह सकते हैं एंड यू विल फील प्रीटी रिलैक्स आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद देम। ये आपको किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ नहीं कहेंगे, ठीक। ये व्यक्ति एक्चुअली देख रहा है अ स्टेबल फ्यूचर, एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल फ्यूचर चाह रहा है एंड ऐसा फ्यूचर चाहिए कि जिसको कोई ठोकर ना मार सके, शायद आज तक इन्होंने काफ़ी ठोकरें खाई है, बिजनेस चला है, प्रॉब्लम आ गई है, जॉब करा है, प्रॉब्लम आ गई है, हर किसी मोमेंट में प्रॉब्लम आ गई है। अब ये अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते। शायद पास में का कोई साथी इनको छोड़ के चला गया हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कोई इशू होगा, दैट्स वाई दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी सीरियस। अब ये किसी भी तरीके से फन मूड में नहीं है, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बस सीरियसनेस चाह रहा है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है ब्यूटीफुल, तो ये डेफिनेटली एक लाइफ की जर्नी वो करना चाहता है, वो भी ब्यूटीफुली, ओके। किसी भी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी लाइफ में नहीं करना चाहता, बल्कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, वो भी विदाउट एनी इशू, ओके। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लीडरशिप, तो यस, ये व्यक्ति लीडरशिप करना चाहता है। अगर आप इन्हें चांस दोगे, अगर आप कहोगे कि आई नीड योर सपोर्ट एंड मे बी आई नीड यू एज माई लाइफ पार्टनर, ये आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, ओके। अब शायद आप सोच रहे हैं कि क्या ये स्टेबल है अपनी लाइफ में, क्या आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्या ये इतने समंजस है, एरीज, लियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके, बस इतने ही साइन आ रहे हैं, बाकी के साइंस नहीं आ रहे हैं। अगर इसमें से कोई व्यक्ति है तो ये आपका साथ ज़रूर निभाएगा एंड आगे बढ़ते चला जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकली सोचिए एंड उनको पूछिए कि उनके प्लान्स क्या हैं। अगर उनके प्लान्स सेटल्ड हैं, सब्टल हैं, तो ही आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है गुड डिसीजन, तो आई थिंक ये व्यक्ति काफ़ी सही डिसीजन लेने के फिराक में है
एंड काफ़ी अच्छे डिसीजन वो ले सकता है। सो जस्ट गेट रेडी फॉर इट, ओके। अगर ये ऐसा करता है तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छी बात होगी, इसके लिए भी काफ़ी अच्छी बात होगी। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है पावर। तो इसकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी पावर आने वाली है। दैट मीन्स ये व्यक्ति काफ़ी कुछ करने वाला है, जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ कर दिखाते हैं, बिजनेस हो, जॉब हो, कि चलो कर दिखाते हैं। अब जॉब में कैसा होता है कि कुछ पल हम यूं ही निकाल लेते हैं, लेकिन बिजनेस में फर्स्ट दिन से ही आपको फोकस करना पड़ता है ना। सो ये व्यक्ति अपने हाथ में पावर लाना चाहता है कि आई कैन डू इट, ओके। एंड अगर ये ऐसे करेगा तो डेफिनेटली जो फाइनल जो अर्निंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। मतलब अगर ये स्ट्रगल कर रहा है तो डेफिनेटली इसको थोड़ा पैसा तो मिलेगा ही, एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन इसका रिस्पॉन्स ऐसा है कि मेरे हाथ में पावर चाहिए, आई शुड बी एबल टू डू समथिंग क्रिएटिवली, ठीक है। तो ये रीडिंग आ रही है दिल की बातें सीधी उनके दिल से।